दोस्तों, सफल लोगों में अविश्वसनीय लगन होती है। वे मैदान छोड़ने से इनकार कर देते हैं, चाहे बाहरी परिस्थितियां कुछ भी हों। दोस्तों, दिसंबर का महीना एक ऐसा महीना होता है कि अगर इस महीने में कुछ फसलों की खेती, कुछ सब्जियों की खेती या कुछ सलाद वर्गीय फसलों की खेती अगर की जाती है तो भैया बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। और मित्रों, कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि अगर आप उनकी बुआई दिसंबर के महीने में कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन आता है। और मित्रों, कुछ फसलें ऐसी होती हैं कि अगर उनकी आप जो है दिसंबर के महीने में नर्सरी के माध्यम से अगर आप तैयार कर खेत में रोपाई कर रहे हैं तो ये निश्चित है भैया कि वो लाखों रुपया देती हैं। और मित्रों, वो मंडी में जब आपकी पहुंचेंगी तो उस समय उसके रेट 70 रुपये, 80 रुपये और यहाँ तक कि 100 रुपये किलो तक भी मिल जाते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं राजेश वर्मा, आपके अपने एग्रो फार्मिंग में स्वागत है। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करें और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भैया, हम सर्वप्रथम बात करेंगे उन फसलों को जो भैया 20 से 25 दिन में उनकी कटाई चालू हो जाती है और अगर उनकी खेती दिसंबर के महीने में की जाती है तो उसका बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसके रेट की भैया कोई गारंटी नहीं है। उसका रेट जो है 10 रुपये भी मिल सकता है, 5 रुपये भी मिल सकता है और 20 रुपये किलो भी मिल सकता है। उसमें भैया आप मेथी की खेती करें, पालक की खेती करें। भैया, दो ये फसलें ऐसी हैं कि जब आप इनकी बुआई करेंगे तो ये भैया 20 से 25 दिन में इनकी कटाई चालू हो जाएगी। और मित्रों, इसमें सबसे बड़ा ये फ़ायदा है, अगर आप इन फसलों की खेती कर रहे हैं तो भैया ये 25 दिन में इसकी कटाई चालू हो जाएगी और भैया ये आपका खेत जनवरी के महीने में खाली हो जाएगा। फरवरी के प्रथम या द्वितीय सप्ताह में आप भैया इसमें दूसरी फसल लगा सकते हैं। और मित्रों, इन फसलों में बहुत कम लागत आती है और ये भैया कम लागत में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे जाती हैं। और हाँ भैया, दिसंबर के महीने में अगर आप धनिया की बुआई कर रहे हैं तो ये भैया आपकी फरवरी के महीने में इसकी कटाई चालू हो जाएगी, क्योंकि भैया धनिया का जमाव 12 से 15 दिन में होगा, क्योंकि टेम्परेचर भैया दिसंबर के महीने में थोड़ा डाउन हो जाता है तो इसका जमाव भैया 1-2 दिन लेट होता है। और अगर भैया इसकी बुआई आप दिसंबर में कर रहे हैं तो ये जो है आपकी फरवरी के महीने में कटेगी। और भैया फरवरी के महीने में धनिया के रेट चढ़ने लगते हैं, क्योंकि मित्रों उस समय धनिया जो है निगरने लगती है, यानी कि फूल लेने लगती है, तो धनिया भैया उस समय रेट आपको अच्छा दे जाएगी। और हाँ मित्रों, इसके साथ में आप चुकंदर की भी खेती कर सकते हैं। चुकंदर की खेती अगर आप धनिया की कर रहे हैं तो मित्रों उसको 2 तरीके से भी कर सकते हैं। एक पेवर चुकंदर बो सकते हैं और अगर आप चुकंदर जो है धनिया की खेती कर रहे हैं तो भैया जो उसमें पानी लगाने के लिए मेड़ बनाते हैं तो उस पर भैया आप लगाकर भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और दोस्तों, दिसंबर के महीने में सोया की भी खेती कर सकते हैं और मूली की भी खेती कर सकते हैं। तो भैया अब हम बात करने जा रहे हैं बेल वर्गीय फसलों के बारे में। अगर आप इनकी खेती दिसंबर के महीने में नर्सरी डाल रहे हैं और नर्सरी तैयार कर अगर आप इसकी रोपाई भैया जनवरी के लास्ट या फरवरी के प्रथम सप्ताह में अगर आप कर रहे हैं तो भैया निश्चित है कि ये आपको मंडी में सबसे अच्छा भाव देने वाली फसल होगी, क्योंकि भैया उसी चीज़ के भाव साल में एक बार 100 रुपये किलो भी बिक जाते हैं और उसी चीज़ के भाव भैया साल में एक समय ऐसा आता है कि 100 रुपये भी बिक जाते हैं और 2 रुपये किलो भी बिक जाते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम बात करेंगे कि आप भैया खीरा की फसल लगाएं। अगर खीरा की फसल भैया आप नर्सरी के माध्यम से तैयार करके इसको आप जनवरी के महीने में या फरवरी के शुरुआती सप्ताह में इसकी आप रोपाई कर रहे हैं भैया तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगी। और दोस्तों, आप जो है कद्दू की फसल भी लगा सकते हैं, क्योंकि कद्दू हमने देखा है भैया बहुत से किसान आलू की खेती करते हैं, उसमें भैया
8-8 फीट पर एक नाली छोड़ देते हैं और उसमें दिसंबर के महीने में कद्दू रोपाई कर देते हैं और वो उगाता है भैया। उसका जो है पौधा जो है जनवरी के महीने में कम चलता है, लेकिन जैसे भैया शुरुआती फरवरी लगती है और जो है धूप निकलने लगती है तो भैया इसका पौधा बहुत तेज गति से चलने लगता है और इसमें फूल लेने लगता है। और सबसे पहले भैया जो है अगर आपका जो है कदुआ आ रहा है तो कदुआ का रेट भैया उस समय आपको 25-30 रुपये मिल जाएगा। और भैया कदुआ का रेट 10 रुपया बहुत अच्छा भाव माना गया है, क्योंकि दोस्तों इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। भैया अगली फसल आप तरोई की करें। अगर तरोई की खेती आप भैया नर्सरी के माध्यम से कर रहे हैं और इसकी नर्सरी डाल रहे हैं, नर्सरी भैया इसकी अगर आप तैयार कर ले जा रहे हैं और ये दोस्तों अगर जनवरी के लास्ट और जो है फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसकी रोपाई कर रहे हैं तो ये मानो कि आपकी तरोई भैया 80 रुपये बिकना तय है। और हाँ दोस्तों, अगर आप नर्सरी दिसंबर के महीने में किसी चीज़ की डाल रहे हैं तो भैया आप टनल विधि को अपना लें, क्योंकि उसमें दोस्तों जो है ओस और जो है कोहरा पाला इन सब चीज़ों से बची रहती है। और हाँ दोस्तों, अगली फसल आप जो है करेले की करें। और अगर भैया आप जो है करेला दिसंबर के महीने में इसकी नर्सरी डाल रहे हैं और आप इसकी खेती कर रहे हैं तो ये निश्चित है कि जब आपका करेला मंडी में जाएगा तो ये भैया 80 रुपये, 100 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये किलो के भाव मिलेंगे, जो भैया बहुत अच्छे भाव हैं। दोस्तों इस समय आप जो है तरबूज और खरबूजा की भी खेती करें। ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप जो है इतने टाइम नर्सरी डालें कि आपकी भैया पूरी नर्सरी 25 से 30 दिसंबर तक उगाए, क्योंकि भैया जनवरी के महीने में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो उस समय भैया जनवरी के महीने में बीज का जमाव नहीं हो पाता। और इसके भैया आपको तरबूज अगर जो है कर रहे हैं तो इसका रेट भैया आपको 25 रुपये, 30 रुपये मिलेगा और ये भैया बहुत अच्छा रेट है। और भैया खरबूजा यहाँ तक हमने देखा है कि 40 रुपये, 50 रुपये किलो तक बिक जाता है। और मित्रों दिसंबर के महीने में आप पत्ता गोभी की भी खेती कर सकते हैं, फूल गोभी की भी खेती कर सकते हैं और ब्रोकली की भी खेती कर सकते हैं। भैया ये तीनों एक ही तरीके का बीज होता है, एक ही तरीका होता है, एक ही तरीके से तीनों चीज़ों को लगाया जाता है और भैया एक ही टाइम पर तीनों कटने लगती हैं। अगर मित्रों इसकी आप दिसंबर के महीने में खेती कर रहे हैं तो हो सकता है आपको बहुत अच्छे भाव मिले। अगली फसल दोस्तों आप जो है टमाटर की भी लगा सकते हैं। अगर भैया दिसंबर में आप टमाटर की नर्सरी डाल रहे हैं या दिसंबर में आप टमाटर की रोपाई कर रहे हैं तो ये आपका टमाटर भैया मार्च के लास्ट या अप्रैल में आपका ये टमाटर टूटने लगेगा। और भैया हाँ ये ज़रूर ध्यान रखें कि उस समय जो आप टमाटर लगा रहे हैं तो वो टमाटर का चुनाव करें कि भैया गर्मियों के महीने में वो काफ़ी मजबूत और टिकाऊ हो। अगली फसल दोस्तों आप गाजर की भी कर सकते हैं, मूली की भी कर सकते हैं और शलजम की भी कर सकते हैं। दोस्तों ये फसल सलाद वर्गीय हैं, इनकी भैया बिक्री हमेशा रहती है। और हाँ दोस्तों अगर आप गाजर की खेती कर रहे हैं तो भैया यहाँ पर आप पीली गाजर की खेती करें, क्योंकि भैया आगे अप्रैल के महीने में आपको नवरात्रि पड़ेगी, उस समय भैया हलवा में काफ़ी बिकती है। और यूं ही दोस्तों इसका रेट बहुत अच्छा मिलता है, क्योंकि यूं ही लोग सलाद में इसका इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों अगर इसका रेट 10 रुपये भी मिल जाए तो ये निश्चित है कि गाजर में आपका 1 एकड़ में भैया 2 से 2.5 लाख रुपए आना तय है, क्योंकि भैया गाजर का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ये कंद वर्गीय फसल है भैया, ये 200 कुंटल, 250 कुंटल, 300 कुंटल भी 1 एकड़ में निकल सकती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।